gonna be honest with you guys, जब ये अमले के बारे में मुझे पता चला ना, और काफ़ी सारे मुझे पता चला कि नॉन मुस्लिम्स जो है ना जहन्नम रसीद हुए हैं, तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मौलाना होते हुए अगर इन्होंने ऐसा कहा है कि जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो है ना प्रार्थना की जाएगी, दुआ की जाएगी, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना गलत है। वो पीछे कुरान पाक देख रहे हो, सारा दिन मेरा उसी में गुजरता है। अगर ये बात ये नहीं करता कि सारा दिन मेरा कुरान में गुजरता है तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। अब देखिए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसने कोई किताबें पढ़ी हैं, ना ही ये कोई जानकार है, और जहाँ इसने हवाला दिया है कुरान का, तो मैं भी कई कुरान के हवाले दे दूंगा आपकी स्क्रीन पर, जहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि अल्लाह इंसान को उसके इल्म की बुनियाद पर फैसले करेगा, उसके कि उसने अमल कैसे किए हैं। अगर किसी के पास इल्म ही नहीं होगा कि सही गलत क्या था, और उसने जैसी भी ज़िंदगी गुजारी और उसमें अच्छा ही किया, तो अल्लाह उस बिना पर उसका फ़ैसला करेगा। ये फरमाइए कि क्या मुसलमानों के अलावा भी कोई जन्नत में जा सकता है? इसमें इस सवाल में ये मुज़मर है कि मुसलमान तो जन्नत में जाएंगे ही। माज़रत के साथ ऐसी कोई बात अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं कही। देखिए, अल्लाह ताला ने एक मेयार बताया है जिसके तहत वो क़यामत में मामला करेगा, और वो मेयार ये है कि आदमी को जितना इल्म उसने दिया है उसने उस इल्म के लिहाज से ज़िंदगी बसर की है या नहीं। सूरह आराफ में ये बताया है कि क़यामत में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उठेंगे और खुदा का फ़ैसला सुनेंगे तो ये कहेंगे कि हमारे पास तो कभी कोई पैगंबर नहीं आया था, हमें तो पता ही नहीं पैगंबर क्या होते थे, हमारे आबा अजदाद के पास भी कोई नहीं आया। तो अल्लाह ताला इसी का हवाला देंगे और ये कहेंगे कि ये जो मैंने तुम्हारे अंदर दीन दिया था मैं उसका पूछ रहा हूँ, किसी पैगंबर का नहीं पूछ रहा तुमसे। तो पहली चीज़ ये है कि जो इल्म अल्लाह ने दिया है उसकी कदर करता है अगर कोई आदमी, और उसको कोई दूसरी चीज़ नहीं मैसर आई तो यकीनन उसके लिए जन्नती की बशारत है। मुसलमानों के रजिस्टर में अपना नाम लिखाना ये जन्नत में जाने का मेयार नहीं है। ऐसे कई हवाले हैं जिसके अंदर जहाँ ये नॉन मुस्लिम पर हंसने की बात कर रहा है क्योंकि वो मर गए, इसका भी हवाला दूंगा जिसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि चाहे वो जूस हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो साबियंस हो। अब साबियंस की तफसील में जाएंगे तो कोई सितारा परस लिखता है, और अभी हाल फिलहाल में आलिम गुजरे हैं, वो भी कह रहे थे कि साबियंस से मुराद जो है वो हिंदुस्तानी लोग हैं। इसका जो मतलब निकल के आता है वो ये है कि अगर कोई एक अल्लाह और आखिरत में हिसाब किताब में मानता है और अच्छे काम करता है, वो जन्नत में जाएगा, चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखो, कुछ भी कल्चर हो उसका। ऐसे कई रेफरेंसेस है, मैं दे दूंगा, हदीसें भी दे दूंगा कि अल्लाह के नबी जब यहूदी का जनाजा जा रहा था तो वो खड़े हो गए थे। मतलब बाकायदा कई चीजें हैं। मुसलमान ऐसा नहीं होता कि वो किसी गैर मुस्लिम को मरते हुए देखकर खुश हो सिर्फ इस वजह से कि गैर मुसलमानों ने इतने मुसलमान ना हक शहीद किए, तो इसके बदले में अगर उनकी पब्लिक मर जाए तो उस पे हम खुशी का इजहार करें। इस्लाम की तालीमात ये नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि आपने इंसाफ के ऊपर कायम रहना। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पर मत उभारे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो। इअदिलू, इंसाफ का रास्ता इख्तियार करो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, यही अल्लाह के नज़दीक तकवे के करीब तरीन है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं ये वीडियो नहीं सुनता या मैं इसको ये बोलता हुआ नहीं देखता कि ये सारा दिन कुरान पढ़ता है, तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता। अब इसके भी 2.19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और जाहिर सी बात है 20 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तानी भी होंगे, हिंदुस्तानी भी होंगे, बांग्लादेशी भी होंगे, तो ये इसे सुनते होंगे ना। और इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस पर वीडियो बनाना बेहद ज़रूरी है। देखिए क्या है, कुरान हमेशा बात करता है कि अगर इस दुनिया में अंधे रहे तो अंधे उठाए जाओगे। यानी मतलब ये है कि एकदम गुमराह रहोगे। अगर तुम इस दुनिया में गुमराह रहे तो उस दुनिया में भी तुम गुमराही रहोगे जो इसके बाद आने वाली है। यहाँ तक कि पिछली कौमों के बारे में कुरान कहता है कि इन्होंने किताबें ऐसे ढो रखी हैं जैसे गधों पर लदी हुई हैं। यानी इसकी मिसाल ऐसी दी जा रही है कि किताबें आपको एकदम हिफ्ज़ सी हैं, एकदम आपको बोला जाएगा, आयतें आप कोट कर देंगे, ये आयत यहाँ लिखी है, या आप बाय हार्ट करे हुए हैं, आपने हिफ्ज़ किया हुआ है कुरान। तो पहले के ज़माने के लोगों की मिसाल ऐसी ही दी गई है कि पहले के लोग भी इस तरीके की किताबें याद कर लेते थे, लेकिन करते वो अपने ही मन का था। तो ये कहना कि पहलगाम में हुए हमले में जो हिंदू मरे हैं वो उनको लेकर के ये खुश हो रहा है, कितनी बड़ी जहालत है। और ख़ुद कह रहा है कि मेरे पास कुरान है, मैं सारा दिन पढ़ता हूँ। भाई वो मासूम थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, और जहाँ तक कि उनको जो मारा गया है ना, वो अल्लाह के नज़दीक भी शहीदी है। रही बात इसका फ़ैसला कि वो काफिर थे कि नहीं थे, कि वो तो अल्लाह फ़ैसला कर लेगा। वो तो जो आतंकवादी मरेंगे, जो मुसलमान मासूम भी मर जाते हैं, उसका फ़ैसला भी अल्लाह करेगा कि काफिर थे कि नहीं थे।
इंसानों को एक दूसरे पर जुल्म करने से रोका गया है, मना किया है कि इंसान एक दूसरे पर जुल्म ना करे, ज्यादती ना करें। बाकायदा सूरह माद की आयत नंबर 32 हमेशा से कोट की जाती है, ये कहते हुए कोट की जाती है कि भाई एक इंसान की जान लेना, एक मासूम इंसान की जान लेना इंसानियत की जान लेना जैसा है। कोट तो लोग करते ही हैं इस चीज़ को, और ये सच भी है। किसी मासूम की जान ली है, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, और ये जाहिल कह रहा है कि वो जहन्नमी, ये जाहिल कह रहा है कि ये सारा दिन कुरान में रहता है और इसलिए ये बातें कर रहा है कि उनके लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए। आज के लिए इतना ही।